Hello my friends, welcome to B Educare. So महाराष्ट्र B.Ed CET and ELCT 2024. यस गाइस, जिसका हम बेसब्री से वेट कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है गाइस। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। भाई अब महाराष्ट्र B.Ed CET ELCT डेट भी आ चुकी है, एग्जाम कब होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, किन पर्टिकुलर चीज़ों पर आपको ध्यान देना है गाइस। बड़ा ही अमेजिंग इंटरफेस आ चुका है, पोर्टल इस बार पूरा नया आ चुका है। सो क्या हमें ध्यान में रखना है गाइस जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे। देखो प्रोफाइल को लेकर हम बड़े सचेत रहते हैं, राइट। हर एक को प्रोफाइल बनाना आता है, लेकिन प्रोफाइल में अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो आगे जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा गलत हो जाएगा और उसके कारण जब कैप राउंड में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहां आपकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच हो जाएगी। यस गाइस, ध्यान में रखना है, इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कैसे आपकी प्रोफाइल बनानी है, कैसे एकेडमिक्स डिटेल्स फिल करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और गाइस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको महाराष्ट्र B.Ed CET एंड ELCT रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट मिलने वाला है। सो बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट B Educare, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। वी हैव स्टार्टेड आरंभ लाइव बैच फॉर महाराष्ट्र B.Ed CET एंड ELCT। इवन आपके कुछ डाउट्स है एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड, आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली। एंड इफ यू वांट टू इंटरेक्ट लाइव विद अस, आप हमारे साथ लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। इवन अगर आपको मराठी में प्रिपरेशन करना है फॉर महाराष्ट्र B.Ed CET, देन आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस भी ले सकते हो। जो भी आपके डाउट्स है इस नंबर पर पूछिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज आते हैं सीधे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वेलकम टू द CET सेल वेबसाइट। भाई नया वेबसाइट आ चुका है, मतलब पोर्टल काफ़ी अमेजिंग बनाया है इन्होंने इस पर, ठीक है। सो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ आ गए, देखो गाइस डाउनलोड सेक्शन पर आना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू जरूर करना है, CET पर क्लिक करना है। दे आफ्टर यहाँ आप देख सकते हो जिस रिस्पेक्टिव CET का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हो। B.Ed CET, राइट, B.Ped CET, M.Ped, B.Ed M.Ed को भी लेकर मैंने इन डिटेल फॉर्म फिलिंग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। नाउ B.Ed CET, सो क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर यहाँ क्लिक करना है, इसे गो थ्रू करना है क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स सब कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। सो डेट क्या है भाई, फर्स्ट डेट 10th जनवरी टू दी 30th जैन, ठीक है। हॉल टिकट डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है। आपकी जो एग्जाम होने वाली है 4th मार्च, 5th मार्च एंड 6th मार्च टेंटेटिव डेट है, यानी कि ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन गाइज हमें प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करना है, चाहे डेट आगे जाए चाहे डेट पहले आ जाए, हमारा प्रिपरेशन राइट टाइम पर होना चाहिए, राइट गाइस। सो भाई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू कर लो, यहाँ सारी डिटेल्स मिलेंगी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी को लेकर मोस्टली स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द B.Ed CET। सो उसको लेकर मैंने एलिजिबिलिटी इश्यूज पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना गाइस। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ आना है, होम पर क्लिक करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एकेडमिक ईयर 24-25, यहाँ आपने क्लिक कर दिया। देखो गाइस आप न्यू यूजर हो, रजिस्टर करना है। सो क्या करोगे, एंटर योर फुल नेम एज पर SSC HSC मार्कशीट। आपको प्रोफाइल पहले बना लेनी है। अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान यानी इस पर्टिकुलर स्टेप पर आपने अगर आपका नाम गलत फिल कर दिया तो आगे जाके एप्लीकेशन फॉर्म में वही नाम एंटर हो जाएगा और आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज, इसे बहुत ध्यान से देखना है। जैसे अगर मैंने यहाँ नेम फिलअप कर दिया कुमार सूर्या रवि, ठीक है, अब ये कुमार हो गया सरनेम, सूर्या हो गया मेरा नाम। अगर मार्कशीट में मेरा नाम ऐसा है तो मैं ऐसे ही एंटर करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं आपको करना है कि भाई यहाँ आपने सूर्या लिख दिया, यहाँ आपका नाम लिख दिया, उसके बाद में आपने यहाँ सरनेम रख दिया या फिर बीच में पापा का नाम। जैसे आपके मार्कशीट पर है आपको वैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखो गाइस प्रीवियस ईयर बहुत सारी मिस्टेक हो चुकी है, नाम डबल हो चुके हैं, सरनेम डबल हो चुके हैं स्टूडेंट के। फिर बाद में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बोल रहे भाई आपका नाम मिसमैच कर रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो क्या करना है, जैसे आपके SSC HSC मार्कशीट पर नाम मेंशन है वैसे ही डिटेल्स फिलअप करनी है। ईमेल आईडी वो देना है जो अभी एक्टिव हो और थ्रू आउट द प्रोसेस जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन ना मिले तब तक वो सेम रहे। पासवर्ड एंटर करो अच्छा सा, दे आफ्टर कंफर्म पासवर्ड। मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रखो, क्योंकि इसी पर आपको OTP मिलने वाला है। डेट ऑफ बर्थ दे आफ्टर रजिस्टर, जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया आपको करना है साइन इन। सो नाउ गाइस कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी है, देखो गाइस यहाँ, ठीक है। सो पहले ये पर्सनल डिटेल्स हमें बाद में फिलअप करनी होती थी, इस बार इन्होंने एक नया चेंज ला दिया कि भाई आप पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करो, उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस पर जाने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ हम फिल कर देते हैं फादर नेम फर्स्ट नेम ओनली, मदर्स नेम ओनली फर्स्ट नेम,
यहाँ सरनेम आपको एंटर नहीं किया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आपने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, क्योंकि नाम को लेकर बड़ी दिक्कत होती थी, सरनेम दो दो बार हो जाते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पर्सनल इन्फो आपको पहले दे दी। जेंडर, रिलीजन, रीजन, ठीक है, रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना है, मदर टंग, नेशनलिटी, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, दे आफ्टर परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, दोनों सेम है, क्लिक कर दो। अदर डिटेल्स कुछ एंटर करनी, जैसे डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपने यस सेलेक्ट कर लिया। फिर माइनॉरिटी डिटेल्स आपकी, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो यहाँ यस सेलेक्ट कर लो। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, आप यही सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में बीच में बड़ी गड़बड़ होती थी। सो अब बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आपका, आपने यहाँ यस किया, माइनॉरिटी डिटेल्स मैंने नो कर दिया, मुझे नहीं पूछ रहे। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो मेंशन कर दी। सेलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, या ईयर सेलेक्ट करो, टोटल परसेंटेज क्या है वो एंटर करो। बोर्ड, सेलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, अपीयरिंग और अपीयर 12th कैंडिडेट, भाई यहाँ नो मेंशन कर दिया, यानी कि 12th की डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है, ठीक है। यानी हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी पर्सनल इन्फो, ठीक है, एड्रेस, डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, हमारी 10th की डिटेल्स और 12th की डिटेल्स, तो सारी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आगे देखो गाइस, हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है, अपने रिस्पेक्टिव सीईटी पिक करनी है। किसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं भाई, महाराष्ट्र बीएड सीईटी जनरल एंड स्पेशल एंड इवन बीएड ईएलसीटी, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो गो थ्रू करने। आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, या फिर अपीयर कैंडिडेट हो, या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो गाइस, एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, यहाँ आप ग्रेजुएशन के थ्रू भी एलिजिबल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू भी एलिजिबल हो। परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में अच्छे है या पोस्ट ग्रेजुएशन पर, उसके बेस पर आप बीएड कर सकते हो। सो क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। आपने सारी ये इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर ली, दे आफ्टर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ डिटेल्स यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल कर दी थी हमारे रजिस्ट्रेशन के दौरान। सो देखो गाइस, मैं नाम चेंज कर पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सो क्या होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर दी तो एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये मिस्टेक ही रहेगी, आपको वापस एक नया फॉर्म फिलअप करना होगा, और उसके लिए जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी चेंज करना होगा, ईमेल आईडी भी चेंज करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखना, और उसके बाद आराम से अपना फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। सो कुछ डिटेल्स ऑलरेडी जो फिल हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगी, हमें एंटर करना है सिर्फ कैप्चा, सेव एंड प्रोसीड। सो अब एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ चुका है, उसे यहाँ एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। नाउ अब भाई हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ मिल चुका है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो गाइस। भाई क्या करना है, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाओ। अब देखो गाइस, यहाँ से सारी स्टेप स्टार्ट होगी, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ स्टेप नंबर 2 टिल स्टेप नंबर 9 कंप्लीट स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे गाइस। सो भाई 1 by 1 सारी स्टेप कंप्लीट करेंगे। इनकम्प्लीट दिखा रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो डोमिसाइल डिटेल्स, आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो गाइस, ना तो मैं यस कर पा रहा हूँ ना नो कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने ये सेलेक्ट कर लिया था। सो भाई ये एक चेंज आ चुका है। अगर रजिस्ट्रेशन के समय आपने अदर स्टेट कैंडिडेट किया है तो भाई यहाँ आपको पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है गाइस रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टेप। कैटेगरी डिटेल्स, नाउ सेलेक्ट योर कैटेगरी। अब मैं ओपन कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कहते हैं भाई एंटर कास्ट नेम, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं एससी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, आपको कास्ट सेलेक्ट करनी, जैसे समझ लो मैंने आर्यमाला सेलेक्ट कर ली। डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, यस और नो, आपके पास है, अवेलेबल है, इट्स ओके, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करो। अदरवाइज आपके पास नहीं है और आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पर क्लिक करना है। आपने जब अप्लाई किया था उसकी डेट एंटर करनी है और उस पर्टिकुलर रिसिप्ट नंबर को यहाँ एंटर करना है। आपके पास नहीं है, नॉट अप्लाइड पर क्लिक करो। डू यू पोजेस कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगेन सेम, अवेलेबल है, इट्स ओके, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, देन एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ऑथोरिटी, ठीक है, इशुइंग डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। देखो गाइस, एसटी कैटेगरी से भी हो तो भी यही फॉर्मूला है। भाई आपने अपनी कास्ट सेलेक्ट कर ली, सर्टिफिकेट है या नहीं चेक करो, वैलिडिटी है या नहीं चेक करो, एंटर करो। उसके बाद अगर आप ओबीसी, डीटीवीजे, NT 1, 2, 3, SBC इनसे बिलोंग करते हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा, वैलिडिटी भी लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो गाइस, यहाँ मैं कास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलकारी, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड मैंने क्लिक किया, रिसिप्ट नंबर में एंटर करूंगा, डेट में यहाँ एंटर करूंगा। फिर मुझे पूछेंगे डू यू पोजेस कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट,
अगेन अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड किया, वापस एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ऑथोरिटी नेम, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट सब सेलेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैं हूं ओपन कैटेगरी से, मैंने यहाँ ओपन सेलेक्ट कर लिया, कास्ट एंटर कर दी। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस? ऑल दोज कैंडिडेट जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपीज से कम है, तो आपके पास बेनिफिट है, आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, ठीक है। सेलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेटस अवेलेबल है, ठीक है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, देन अगेन एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, इशूइंग तालुका, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। सो भाई मैंने यहाँ सिंपली कर दिया नो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? ऑलरेडी सेलेक्टेड है। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी? अगेन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ऑर्फन डिटेल्स यस और नो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, देखो गाइज अगर आपको बीएड करना है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड इवन आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है या फिर 55% नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करो, और ग्रेजुएशन में है तो भाई सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर आप बीएड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया, सेव एंड प्रोसीड। आप चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड करना तो उसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। सो 10th एंड 12th की डिटेल्स आपने ऑलरेडी एंटर कर दी है। अब आपको कुछ डिटेल्स एडिट करनी है, आप एडिट कर सकते हो। जैसे हमने सीट नंबर एंटर नहीं किया था तो यहाँ हम सीट नंबर एडिट कर देते हैं। क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सेव कर लिया। द आफ्टर 12th अगेन, ठीक है, सारी डिटेल्स फिल है, सेव। ग्रेजुएशन डिटेल्स, ऐड क्वालिफिकेशन, डिग्री, अपनी रिस्पेक्टिव डिग्री को सेलेक्ट करो गाइस। देखो मेथड जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी पर्टिकुलर मेथड से आप बीएड कर सकते हो। यहाँ सिर्फ आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली बीएससी। यूनिवर्सिटी स्टेट, जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है सेलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर लो, मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेलेक्ट कर ली। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, अपीयर्ड कैंडिडेट हो, मार्क्स एंटर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आएंगे स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट्स के ऊपर। पास कैंडिडेट हो, पास पर क्लिक करो, मार्क्स ऑब्टेन। देखो गाइज यहाँ जो आपको मार्क्स एंटर करने हैं ना, ये टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, टोटल मार्क्स आपको काउंट करने हैं कितने मिले। ये आउट ऑफ मार्क्स हो सकता है, किसी कैंडिडेट के ये 3600 हो, किसी कैंडिडेट के यहाँ 4200 हो, ठीक है। आपके रिस्पेक्टिव मार्कशीट को चेक करना है, फर्स्ट ईयर कितने मार्क्स का है, हो सकता है 700, हो सकता है 600, ठीक है, वो चेक करना है। अब यहाँ मैंने 3600 मेंशन कर दिया, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 4200। क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, पासिंग मंथ ईयर सेलेक्ट करो, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स। देखो गाइस अब यहाँ मैंने बीएससी सेलेक्ट किया है, राइट। सो बीएससी हुआ है मेरा। अब मैं जो मेथड है वो किसे चूज कर सकता हूँ। सो आपको मेथड्स ध्यान में रखना है। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्या उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल सकता है। आपका स्कूल लेवल का जो सब्जेक्ट है वो इसमें से चूज करना है। जैसे मैथमेटिक्स कर सकते हो क्योंकि आपने बीएससी किया है, आपका अगर मैथ्स रहेगा आप मैथ्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स अगर होगा वो सेलेक्ट कर सकते हो। बॉटनी सेलेक्ट कर लो, जूलॉजी सेलेक्ट कर लो। सो आपके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के ऊपर, जैसे अगर किसी ने बीकॉम किया है, ठीक है, सो बीकॉम के लिए देखो स्पेशलाइजेशन क्या आ रहा है, अकाउंटेंसी और कॉमर्स, यानी कि आपको कॉमर्स और अकाउंटेंसी इनके थ्रू उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने वाली है। वैसे ही अगर आपने कोई अदर डिग्री की है, समझ लो बीबीए किया है, देन यहाँ आ गया मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। मैनेजमेंट के थ्रू आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने वाली है। अब देखो गाइस बीए सेलेक्ट कर लिया। अब आपने बीए किस में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया है, इंग्लिश में किया है, ठीक है, हिंदी में किया है, मराठी में किया है, जो भी आपके पर्टिकुलर लैंग्वेजेस है उनको आपको चूज करना है, ठीक है, जैसे मैं चूज कर रहा हूं। तो इन रिस्पेक्टिव मेथड के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। कैप राउंड में भी आपको ये सारी मेथड चूज करनी है वापस, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को जरूर देखो, ठीक है, और उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको ऐड करनी है, ऐड कर लो, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर, अपीयर्ड और पास। पास है, अगर आप अपीयर्ड हो कुछ डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं, पास। मार्क्स ऑब्टेन अगेन यहाँ एंटर कर दो, आउट ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। ये जो मेथड्स है वो सेलेक्ट करनी है। नाउ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। देखो गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की कॉलेजेस चाहिए तो यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। इससे आप क्या करोगे, ईएलसीटी का जो 60 मिनट्स का एग्जाम है 50 मार्क्स के लिए, वो एग्जाम भी आप देने वाले हो, यानी कि आपका जो बीएड एंड ईएलसीटी टोटल 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपको यहाँ क्लिक करना। अगर आप यहाँ नो करोगे दैट मीन्स 100 मार्क्स का ही आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। सो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन और डू यू वांट टू कंप्लीट योर बीएड इन इंग्लिश मीडियम, भाई यस पर क्लिक करो।
डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट? हाँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ यस सेलेक्ट करूँगा। वो सारे कैंडिडेट जो मराठी मीडियम के कॉलेजेस से अपना बी.एड करना चाहते हैं, मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, मराठीमध्ये द्यायची ना एक्झाम, फक्त इथं नो करा मराठीमध्ये, ठीक आहे। स्पेशल एज्युकेशन इथे पण तुम्ही नो करणार, ठीक है गाइस, क्लियर है। मराठी में करना है तो इंग्लिश मीडियम को यहाँ नो कर दो और मराठी मीडियम की कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ इंग्लिश मीडियम को यस भी करते हो तो भी मराठी मीडियम की कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट? यस सेलेक्ट कर लो। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेज? नो। ऑल दोज कैंडिडेट जो स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, यस कर सकते हो। बी.एड स्पेशल ऑटिज्म, बी.एड स्पेशल ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया या मल्टी कैटेगरी आप ऑप्ट कर सकते हो अभी भी, अदरवाइज नो करो, ठीक है। नाउ यू हैव टू चूज योर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट एट प्रेफरेंस नंबर 1 जो नियर बाय सबसे पहले, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया मुंबई सब अर्बन। सेकेंड वन मैंने प्रेफरेंस दे दिया मुंबई सिटी। थर्ड मैं नियर बाय दूंगा, ठीक है, सो आपको भी ऐसे ही करना है, पुणे। फोर्थ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया पालघर। ये सारे नियर बाय है मेरे। सेव एंड प्रोसीड, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, सो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड। नाउ सेव एंड प्रोसीड। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। देखो गाइस, फाइल टाइप्स अलाउड, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी। मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी 500 KB, ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी आप अपना फोटो भी अपलोड कर रहे हो ना गाइस, वो मेक श्योर कि भाई व्हाइट बैकग्राउंड रहे। कलर फोटो ही होगा आपका, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, वो अच्छा रहता है, ठीक है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, भाई सबसे बेस्ट है आपका आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है वो सेलेक्ट कर लो, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, ठीक है। अपलोड पर क्लिक करो, ओके, आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। नाउ सेव एंड प्रोसीड। सो गाइज, कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो चुका है। नाउ यू कैन चेक ईच एंड एवरी डिटेल्स। भाई ये प्रीव्यू है, वैलिडेट करो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को, करेक्ट है या नहीं। इन केस रॉन्ग है कोई बात नहीं भाई, यहाँ एडिट पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो, वापस सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो और फाइनली आप यहाँ आ सकते हो। देखो गाइस, सारी डिटेल्स करेक्ट है, यस। प्रोसीड फॉर पेमेंट, अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया वापस आप एडिट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो क्या कह रही है, प्लीज चेक द डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। सो क्या करना है गाइस, अभी नो कर दो, डिटेल्स वापस चेक करो। भाई काफ़ी अच्छा टाइम मिला है हमें, ठीक है। डिटेल्स हम वापस चेक करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। सारी चीज़ें करेक्ट है, यस पर क्लिक करो। दे आफ्टर 1000 रुपीज़ हमें पे करना है, अगर मैं ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हूँ, ठीक है भाई। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट गेटवे पर हम आ चुके हैं। सबसे बेस्ट यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू जाइए, या मोबाइल नंबर एंटर कीजिए या फिर शो क्यूआर कोड, कंटिन्यू एंड पे। क्यूआर कोड हमें मिल चुका है, दैट्स इट। बड़ा सिंपल प्रोसेस है गाइज, ओके। पेमेंट कर लेना है एंड जो आपका फॉर्म होगा उसकी प्रिंट ले लेना है, और ये प्रिंट सेव करना है एज पीडीएफ में भी, क्योंकि ये आपको वापस एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना होगा कैप राउंड के समय। ओके गाइज, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ सॉल्व हुए होंगे। देखो गाइज, फर्स्ट स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है रजिस्ट्रेशन। ध्यान में रखना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इन केस वांट प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। और अगर आप पैन इंडिया स्टूडेंट्स हो, want to interact live with us, call on 8383818888। Don't forget to download our app जहां आपको फ्री मॉक और फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। And for all the updates and notification, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.